हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की जो टॉपिक है नाउन, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाली है। दोस्तों, आप इसको शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा। मैं ये गारंटी देता हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन आपको बाहर नहीं जाएंगे। इसके पहले मैंने वीडियो में डिस्कस किया था पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट था, क्योंकि पार्ट ऑफ स्पीच जो होता है इंग्लिश ग्रामर का, व्याकरण का जो है हृदय कहा जाता है। तो दोस्तों, उसी का पार्ट ऑफ स्पीच का जो पहला पार्ट है नाउन। नाउन हम लोग बहुत ही डिटेल में जानेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नाउन होता क्या है। नाउन क्या होता है दोस्तों? नाउन होता है किसी भी व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो या गुण हो, कार्य अवस्था हो, तो नाम को ही क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। दोस्तों, सीधा सीधा इसका जवाब है कि नाम को ही क्या कहते हैं? नाम को ही संज्ञा कहते हैं। अगर मैं इसको इतना ही आपको ले लूं, नाम को ही नाउन कहते हैं। कहने का मतलब यह है दोस्तों, इस ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं दिखाई देती हैं और दिखाई नहीं देती हैं, तो उसका कोई ना कोई क्या होगा? नाम होगा। जैसे आपका भी नाम है, आपके हाथों में मोबाइल है, वो भी एक प्रकार का नाउन है। मेरा भी नाम है, मैं भी एक प्रकार का नाउन हूँ। तो जो भी वस्तुएं आपके आसपास में दिखाई देती हैं और न भी दिखाई देती हैं, वो भी आपके क्या होते हैं? नाउन कहलाते हैं। जैसे ऑनेस्टी हो गया, है ना, ईमानदारी हो गया, इसके बाद बेईमानी हो गया। इस तरीके के जो भी आपको शब्द मिलेंगे, दिखाई देती भी है और दिखाई न भी देती हैं, तो क्या कहलाते हैं दोस्तों? नाउन कहलाते हैं। ठीक है, तो फिर से आप याद कर लीजिएगा, नाउन नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। तो जितने भी नेमिंग वर्ड हैं सबके सब क्या हैं? नाउन हैं। तो दोस्तों, यह हम लोग को बचपन में ही सिखाया जाता है अक्सर कि अ नाउन इज ए वर्ड यूज्ड एज ए नाउन ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, या अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग इज क्वालिटी एंड स्टेट इज कॉल्ड ए नाउन। तो इतना महाभारत रामायण पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको केवल बस याद रखना है कि नाम को ही क्या कहते हैं दोस्तों? नाम को ही क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, चलिए इसके प्रकार के बारे में जानते हैं दोस्तों। प्रकार क्या है इसके? नाउन के दोस्तों 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार। सबसे पहला आपका कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। आपको पहले मिलता होगा प्रॉपर नाउन, तो मैंने इस सीक्वेंस में इसलिए लिखा है ताकि आपको आसानी से याद हो जाए दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है दोस्तों? कॉमन नाउन। पहले इसको आप याद कर लीजिए, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो कॉमन नाउन सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि कॉमन नाउन होता क्या है। देखिए, कॉमन नाउन दोस्तों होता क्या है कि जिस भी नाउन से एक वर्ग अथवा जाति, चाहे वर्ग हो और चाहे क्या हो, जाति, व्यक्ति या वस्तु का क्या हो, बोध हो, उसे कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे किंग। किंग देखिए दोस्तों, कोई भी हो सकता है ना, चाहे मैन भी हो सकता है, वुमेन भी हो सकता है, बॉय। ठीक है, ये कोई एक जाति का ही पूरा का पूरा क्या कर रहा है? बोध करा रहा है। गर्ल हो गया, पूरे एक कैटेगरी का बोध करा दे रहा है। सिटी, कोई भी सिटी हो सकती है। तो कोई यहाँ पे विशेष जो है नाम नहीं आ रहा है। जब विशेष आपका नाम नहीं आएगा तो कौन सा नाउन हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा। और एक ही कैटेगरी का क्या करवाए? बोध कर। यदि गर्ल्स दिए हैं, गर्ल्स कहेंगे तो गर्ल्स। अगर मैं यहाँ से बात करूँ चेयर, तो चेयर में देखिए दोस्तों, आपके दिमाग में बहुत सारे चेयर बन जाते होंगे। ठीक है, तो एक चेयर दिमाग में नहीं बनेगा, बहुत सारे चेयर। तो ये एक ही कैटेगरी के सबको क्या कर ले रहा है? बोध करा दे रहा है ना। तो जैसे एग्जांपल में आप देखेंगे, अकॉर्डिंग टू द बॉय। तो अकॉर्डिंग टू द बॉय, देखिए बॉय यहाँ पे दिया गया, किसी का नाम नहीं, बॉय कोई भी हो सकता है। द नियरेस्ट टाउन इज वेरी फार। तो यहाँ जो टाउन शब्द दिया गया दोस्तों, ये टाउन क्या है? ये भी आपका कॉमन नाउन, क्योंकि ये टाउन, बहुत सारे टाउन हैं, कोई विशेष इसका नाम नहीं है। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे, द बॉयज आर गोइंग टू द नियरेस्ट विलेज। तो यहाँ देखिए बॉयज भी क्या है? आपका कॉमन नाउन है। यहाँ विलेज जो शब्द है दोस्तों, जो विलेज शब्द दिया गया है, ये कौन सा विलेज है, कौन सा लड़का है, कुछ भी पता नहीं है। बस खाली ये कैटेगरी का क्या करा रहा है? बोध करा रहा है, इसलिए इसे क्या कहेंगे? कॉमन नाउन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला जो है प्रॉपर नाउन, सेम वही है दोस्तों, बस इसको ध्यान दीजिएगा कि प्रॉपर नाउन क्या होता है कि नाम कोई भी हो, बस विशेष का बोध करा। जैसे इससे क्या बताता है? विशेष व्यक्ति का बोध हो। जैसे जिस भी व्यक्ति का अगर नाम ले लिया जाए, बस वही है तो वही है। जैसे यहाँ दिया राम, दिल्ली, गीता। तो ये विशेष क्या किया गया? नाम ले, किसी व्यक्ति का नाम है, दिल्ली स्थान का नाम है, गीता किसी गर्ल्स का नाम है। तो ये विशेष नाम दे दिया गया, और जब विशेष नाम दे दिया जाए तो आपका क्या कहलाता है? प्रॉपर नाउन कहलाता है।
एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझेंगे। राम इज माई फ्रेंड, राम इज माई फ्रेंड। तो दोस्तों यहाँ राम, पहली बात तो आप ये जान लीजिए राम क्या है, राम आपका क्या है, प्रॉपर नाउन है। क्या है दोस्तों, प्रॉपर नाउन है। और यहाँ दिया फ्रेंड, तो देखिए दोस्तों फ्रेंड है तो फ्रेंड कोई भी हो सकता है, बॉयज भी हो सकते हैं, गर्ल्स भी हो सकते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कॉमन नाउन। क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉमन नाउन। ठीक है। तो सीधी सी बात आप बस ये जानिए कि यदि नाम लेने से अगर विशेष व्यक्ति का बोध हो जाए तो क्या कहलाएगा, प्रॉपर नाउन। नाम लेने के बाद विशेष व्यक्ति का बोध ना हो क्या कहलाता है, प्रॉपर नाउन कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, आई लिव इन दिल्ली। ठीक है, तो यहाँ जो है दिल्ली जो प्रयोग किया गया है, ये एक स्थान का नाम प्रयोग किया गया है, जबकि ये क्या है, हमारा प्रॉपर नाउन है। यदि किसी भी का नाम लेने पर यदि आपको प्रॉपर उसका नाम न पता हो, जैसे विलेज हो गया, सिटी हो गया, टाउन हो गया, तो ये अगर उसका नाम क्लियर नहीं है तो आपका कॉमन नाउन। यदि नाम आपको स्पष्ट समझ में आ रहा है तो आपका कौन सा नाउन हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा प्रॉपर नाउन। क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रॉपर नाउन। चलिए अगला हम लोग बढ़ते हैं कलेक्टिव नाउन की तरफ। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में भी आ रहा होगा। नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन कहते हैं कि जिस नाउन से समूह का बोध हो, किसका बोध हो, समूह का बोध हो। ठीक है दोस्तों, तो उसे क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे टीम, टीम देखिए क्या होता है कि जैसे क्रिकेट में होता है क्या, 11 प्लेयरों की एक टीम होती है, कमेटी होती है, सभा जो होती है, बहुत सारे लोग को मिला करके कमेटी जैसे समिति होता है, बनाया जाता है। आर्मी में देखिए तो लोगों को यहाँ क्या किया गया, जोड़ के एक क्या बनाई गई, एक समूह बनाया गया है, और उस समूह को ही क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझेंगे, और कुछ इसके नोट पॉइंट है जो आपको समझने की जरूरत है। पहला दिया गया दोस्तों, सामान्यतः जो तक कलेक्टिव नाउन का प्रयोग सिंगुलर में होता है। पहला पॉइंट, इसका प्रयोग प्लूरल में तभी किया जाता है जब मतभेद दर्शाया जाए या फिर प्रत्येक सदस्य के बारे में कुछ कहा जाए। तो दोस्तों दोनों पॉइंट आप नोट करके रखिएगा। पहला क्या कि इसका जो प्रयोग किया जाता है वो हमेशा किस में किया जाता है, सिंगुलर में। और यदि प्लूरल में किया जाता है, यानी प्लूरल में यदि किया जाता है तो मतभेद होगा, तभी उसका आप प्लूरल फॉर्म में करेंगे। और तीसरा पॉइंट ये है दोस्तों कि नाउन में एस या ई एस लगाने पर वो क्या बनता है, प्लूरल बनता है, और वर्ब में एस या ई एस लगाने से सिंगुलर बनता है। कैसे, जैसे अगर मैं कहूँ, जैसे अगर मैं दोस्तों कहूँ, जैसे दिया गया बॉय, ये हमारा क्या है, नाउन है। अगर इसमें मैं यस जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा, बॉयज हो जाएगा। अगर गर्ल दिया है, गर्ल, अभी एक वचन है, अगर इस नाउन में यस जोड़ दिए तो क्या हो जाएगा, बहुवचन। तो नाउन में यस या ई एस के जोड़ने से क्या बनता है दोस्तों, बहुवचन बनता है, प्लूरल बनता है। ठीक है। और इसी प्रकार से जो है वर्ब में एस या ई एस लगाने से क्या बनता है, सिंगुलर बनता है। जैसे अगर मैं यहाँ दे दूँ गो, ठीक है, गो दे दूँ या रन दे दूँ, तो ये सब आपके क्या हैं, गो में अगर मैं ई एस जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा, आपका सिंगुलर बन जाएगा। रन में अगर मैं ई एस जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। जैसे जैसे एक बात और ध्यान दीजिएगा, यदि आपका सब्जेक्ट दोस्तों, यदि आपका क्या सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में है, किस में है, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर फॉर्म में है, तो आपका वर्ब भी किस में रहेगा, सिंगुलर में। वर्ब भी किस में रहेगा दोस्तों, सिंगुलर में रहेगा। ठीक है। यदि सब्जेक्ट आपका प्लूरल में रहेगा, किस में रहेगा, प्लूरल में रहेगा, तो आपका वर्ब भी किस में रहेगा, प्लूरल में रहेगा। ये ध्यान दीजिएगा, कैसे, एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। ठीक है। जैसे दिया गया दोस्तों, द फ्लॉक ऑफ गीज स्पेंड मोस्ट ऑफ इट्स टाइम इन द पास्चर। कहने का मतलब ये है कि जो झुंड है, गीज का जो झुंड है, वह क्या करती है, स्पेंड करती है, व्यतीत करती है, मोस्ट ऑफ इट्स टाइम, अपने ज़्यादा समय को कहाँ व्यतीत करती है, इन पास्चर। पास्चर का मतलब होता है दोस्तों चारागाह। क्या होता है, चारागाह। तो यहाँ पे पहले हम समझने की बात है, जो फ्लॉक ऑफ गीज दिया गया है ये क्या है, ये आपका सिंगुलर फॉर्म में दिया गया है। किस में फॉर्म में दिया गया है, सिंगुलर में। और क्या कर रही है वो, स्पेंड। देखिए स्पेंड यहाँ जो शब्द है, जब ये सिंगुलर नंबर में रहेगा तो ये भी आपका किस में होना चाहिए, सिंगुलर नंबर में होना चाहिए। तो सिंगुलर नंबर आपका स्पेंड है, तो सिंगुलर नंबर में बनाने के लिए हम लोग क्या जोड़ते हैं, उसमें यस जोड़ देते हैं। ठीक है। अगला है एग्जाम्पल दोस्तों, अगला आपका द ज्यूरी आर डिसाइडिंग द मैटर। तो ज्यूरी किसको बोलते हैं दोस्तों, ज्यूरी जैसे होता है कि जो जजेस होते हैं, जजेस की
समूहों को ज्यूरी बोलते हैं, जो एक बेंच पे होता है फिर दूसरे बेंच पे जाता है, तो लोग क्या करते हैं, डिसाइडिंग करते हैं किसी मैटर को लेके। तो लोग एक समूह से मिल करके एक मैटर को क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं, उसका न्याय करते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आर लगा, ठीक है। तो आर क्या है, यहाँ पे आर नहीं लगे, क्योंकि ज्यूरी जो शब्द है दोस्तों, ज्यूरी ये आपका सिंगुलर फॉर्म में, किसमें है, सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ हमेशा कौन सा वर्ब आएगा, सिंगुलर आएगा, तो ईज हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं दोस्तों, दिया द कमिटी मीट, देखिए द कमिटी मीट एवरी वीक्स दिया। तो कमिटी दोस्तों क्या है, कमिटी भी एक आपका सिंगुलर फॉर्म में है। मैं आगे बताऊंगा जब नंबर आपको पढ़ाऊंगा, तो नंबर में कौन कौन से सिंगुलर फॉर्म में यूज किए जाते हैं, कौन से प्लूरल फॉर्म में यूज किए जाते हैं, मैं डिटेल पूरा बताऊंगा। अभी के लिए फिलहाल हम थोड़ा इतना समझते हैं। द कमिटी मीट्स, देखिए कमिटी सिंगुलर है तो मीट आपका क्या प्लूरल है, तो इसको सिंगुलर बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, मीट्स कर देंगे, आगे एवरी वीक कर देंगे, ठीक है। अगला देखेंगे हम लोग मतभेद वाला जो है, मतभेद में जैसे आपको दिया गया है, द टीम इज डिवाइडेड ओवर द इशू ऑफ कैप, क्या दिया है, कैप्टनशिप, यहाँ कैप्टनशिप होना चाहिए, ठीक है। तो कैप्टनशिप, तो टीम क्या कर रही है, अलग अलग अपनी डिवाइडेड कर रही है कैप्टनशिप को, इशू को लेकर के, क्या कैप्टन के इशू को लेकर के डिसाइड कर रही है। लेकिन यहाँ मतभेद है, खुद डिसाइड नहीं कर पा रही है ना। जब मतभेद वाली बात आ जाएगी तो यहाँ पे हम टीम के साथ इज न लगा करके क्या लगाएंगे, टीम के साथ इज न लगा के हम लोग क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। चलिए अगला आप लोग के लिए, द ऑडियंस हैज टेकन इट्स दियर सीट, क्या होगा आगे मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला है दोस्तों, अगला है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है, मटेरियल नाउन जिस नाउन से ऐसे पदार्थ का बोध हो जिससे दूसरी वस्तु क्या की जाए, बनाई जाए। ऐसा पदार्थ जिससे कोई क्या बनाया जाए, दूसरी वस्तु बनाई जाए, इसे क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन कहते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं इस सिल्वर, आयरन, वुड, तो इन सब से आप देखेंगे कि नए नए वस्तुएं क्या की जाती है, बनाई जाती हैं। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझते हैं, द नेकलेस इज मेड ऑफ गोल्ड, जो नेकलेस होता है दोस्तों, हार जो होता है वो किसके द्वारा बनाया गया है, गोल्ड के द्वारा। तो गोल्ड क्या हो जाएगा आपका, मटेरियल नाउन हो जाएगा, ठीक है। अगला दिया है सी हैज परचेस्ड अ टी सेट्स ऑफ सिल्वर, जो टी का सेट होता है दोस्तों, इसके क्या है, किसका है वो, सिल्वर का है, किसका है, सिल्वर का। उसने क्या किया, परचेज किया है, क्या परचेज किया है, टी सेट्स ऑफ सिल्वर, चांदी के एक सेट को क्या किया है उसने, परचेज किया। तो जो परचेज किया दोस्तों वो सिल्वर है, तो यहाँ सिल्वर क्या हो जाएगा आपका, मटेरियल नाम हो जाएगा, ठीक है। अगला दिया है दोस्तों, ही गॉट हिज फर्नीचर मेड ऑफ टीक वुड। तो ये जो वुड है दोस्तों, ये जो वुड दिया गया है दोस्तों, ये जो वुड दिया गया है, वुड आपका क्या हो जाएगा, मटेरियल नाउन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट हम लोग पढ़ेंगे अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है क्या, अब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में कहते हैं भाववाचक संज्ञा। क्या होता है दोस्तों, भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा क्या होता है, जैसे इसमें होता है ऐसा नाउन जो क्या बताए, ऑनेस्टी हो, ब्रेवरी हो, है ना, क्वालिटी बताए। तो हेटेड हो, लाफ्टर हो, एक्शन हो, पॉवर्टी, गरीबी हो, यूथ हो, है ना। तो ये सब जो भी बताता है, लेकिन ये भी चीज़ें दिखाई नहीं देती। इस बात का हमेशा ध्यान दीजिएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की यही क्वालिटी है कि दिखाई नहीं देती है। इसको कह सकते हैं नॉन विजिबल, क्या कहते हैं, नॉन विजिबल, ये दिखाई नहीं देती हैं। जैसे ऑनेस्टी आपकी दिखाई देती नहीं, ब्रेवरी, है ना, हेटेड, लाफ्टर, पॉवर्टी, यूथ, ये सब चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं। अगला इसके कुछ पॉइंट हम लोग जानेंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग जो होता है सामान्यतः सिंगुलर फॉर्म में यूज किया जाता है। किस फॉर्म में, सिंगुलर फॉर्म में। जैसे ये पीपल रिस्पेक्ट हिज सिंसियरिटी, पीपल रिस्पेक्ट हिज सिंसियरिटी। यहाँ जो दोस्तों सिंसियरिटी शब्द दिया गया है ना, ये किस कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। दिया है, आपने बचपन से ही पढ़ा ही होगा और सुना भी होगा आपने
ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। जो ऑनेस्टी शब्द है दोस्तों, ऑनेस्टी क्या है आपका, ईमानदारी ना, इज द बेस्ट पॉलिसी, एक अच्छी नीति है। तो यहाँ ऑनेस्टी, ये भी कौन सा आपका नाउन हो जाएगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। कौन सा नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, अगर ये एक वचन है तो हमारा वर्ब भी कितने में होगा, कौन से फॉर्म में होगा, वो भी आपका सिंगुलर फॉर्म में होगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोगों ने पढ़ा नाउन क्या होता है और इसके प्रकारों के बारे में पढ़ा। अगला जो दोस्तों हम लोग का टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा नाउन। तो नाउन को हम लोग अच्छी तरीके से दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। यदि आप हमारे वीडियो को यहाँ तक देखें हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।